सज्जनों, राम कथा के इस पावन प्रसंग में आज का विषय है, क्या राम मांसाहारी थे? क्या राम मांस खाते थे? क्या राम शराब पीते थे? क्या राम शराबी थे? यह प्रश्न बहुत सारे दर्शकों के द्वारा और श्रोताओं के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न असंख्य उन भाई बहनों का है जिन्होंने आज तक वाल्मीकि रामायण को और अन्य धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, और विरोधियों के द्वारा समय समय पर हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर आक्षेप किया गया है। आज उन आक्षेपों का ठीक और प्रमाण सहित उत्तर भी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सज्जनों, इस पर मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, शोध किया। मुझे वाल्मीकि रामायण में एक प्रमाण मिला जिस प्रमाण से पता चलता है कि प्रभु श्री राम कभी भी मांस नहीं खाते थे, कभी भी शराब नहीं पीते थे। और सिर्फ राम ही नहीं, पूर्ण का पूर्ण जो राम की परंपरा और रघुवंशीय जो कुल है, वे सभी क्षत्रिय पूर्ण रूपेण शाकाहारी थे। महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर कांड के 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में लिखा है, न मांसं राघवो भुंक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। प्रभु श्री राम न तो मांस खाते हैं, न मधु अर्थात न शराब का सेवन करते हैं। वे पूर्ण रूपेण शाकाहारी हैं। रात्रि के चौथे प्रहर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु की उपासना करते हैं और फिर सूर्योदय के पश्चात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के फलों का अल्पाहार करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो जो लोग यह प्रश्न करते हैं अथवा इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, उनको वाल्मीकि रामायण के इस प्रमाण से संतुष्ट हो जाना चाहिए। और महाराज मनु तो यहाँ तक कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, राम जो है वे संपूर्ण आदर्शों का पालन करते थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे मर्यादाओं का पालन करते थे। और मानो महाराज मनु का यह श्लोक भगवान राम पर फिट बैठ रहा हो। जो लोग ये कहते हैं कि राम मांस यदि नहीं खाते थे तो शिकार करने हिरण के पीछे क्यों गए? हिरण को ला करके मार करके राम खाना चाहते हो, राम सीता लक्ष्मण, इस प्रकार का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जानते कि प्राचीन काल में हमारे देश में जो मृग होता था उसको बहुत पवित्र प्राणी माना जाता था और उसको अपने अपने घर में, अपने अपने आश्रमों में ऋषि महर्षि पालते थे, उसको खाते नहीं थे। सुनो प्रमाण महर्षि मनु का, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सजेयो यज्ञो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परः। जहाँ पर काला हिरण कृष्ण मृग अथवा सोने का हिरण स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता हो, घास खाता हो और ऋषि महर्षियों के हाथ में से दाना खाता हो, वह स्थान, वह देश ऋषियों का देश है, ऐसा जानना चाहिए। जहां कृष्ण मृग अथवा सोने का हिरण, सोने का मतलब यह सोना धातु से बना हुआ नहीं, स्वर्ण के समान चमकने वाला सुंदर हिरण जहां स्वच्छंद होकर के विचरण करता हो, ऐसा स्थान, वह देश आर्यों का देश है, ऐसा जानना चाहिए। और जहां मृग डरता हो, जहां मृग भयभीत होता हो, जहां मृग को मार करके खाते हो, म्लेच्छ देशस्त्वतः परः, वह राक्षसों का देश है, ऐसा जानना चाहिए। तो प्रभु श्री राम मृग को मारने के लिए मृग के पीछे नहीं गए थे, अपितु उसको पकड़कर ला करके पालते। और जब अयोध्या लौटते तो अयोध्या के उस सुंदर राजमहल की वो शोभा बनाते, इसलिए उस हिरण के पीछे गए थे, शिकार करने के लिए नहीं। तो आपको यह पता होना चाहिए
कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वो पूर्ण शाकाहारी थे और आदि मानव भी शाकाहारी थे और फलाहारी थे, इसलिए हमें भी उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए पूर्ण रूपेण शाकाहारी बनना चाहिए। तो सज्जनों, आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।